हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो? बढ़िया, हालचाल बढ़िया है ना? तो भाई राम राम सारे आना है। तो भाई मैं भी इसी ट्रेंड में आ गया हूँ, क्या करें। तो भाई आपके लिए एक और प्यारी सी वीडियो, वो स्टूडेंट जो अक्सर अपने मार्ग से भटक जाते हैं, वो हमेशा सोचते हैं, पता है विद्यार्थी जीवन में हमारे माइंड में एक थिंक होती है, हमारे दिमाग में एक सोच रहती है। सोच कैसी रहती है कि यार मुझसे ज्यादा मेहनत, मुझसे ज्यादा संघर्ष कोई नहीं कर रहा है ना। लेकिन बड़े बुजुर्गों ने कहा है, बेटा हमेशा अपने से नीचे वालों को देखो, तब पता चलेगा तुमको कि कौन कितना संघर्ष कर रहा है ना। जब तुमको लगेगा हे भगवान तुमको ज्यादा दुख मिल रहे हैं, हे भगवान मेरे भी ज्यादा परेशानी आ रही है, तो तब देख लेना तुमसे भी बदतर लोग पड़े हैं इस दुनिया में। तो बेटा मेहनत और संघर्ष जीवन के हर पड़ाव पर करनी पड़ती है। मेहनत और संघर्ष दो चीज ऐसे होते हैं जो जीवन के हर पड़ाव पर, चाहे आप बच्चे हो तब भी आपको मेहनत करनी है। चॉकलेट मांगने के लिए पापा से मेहनत ही तो करनी है। पापा चॉकलेट दे, तो पापा कहते जा पहले गिलास उठा कर ला, पानी दे मुझको, तब तेरे को 5 रुपए चॉकलेट के लिए दूंगा। तो वहां भी मेहनत और संघर्ष दोनों है ना। जब हम पढ़ते हैं तो पापा भी कहते हैं 12th में अच्छा रिजल्ट लेके आ, तब मैं तेरे लिए ये करूंगा वो करूंगा, कहते हैं ना। तो वहां भी मेहनत और संघर्ष है। जब हम युवा हो जाते हैं, खुद जॉब करने लगते हैं या बिजनेस करने लगते हैं, तो वहां पर भी हमको कंपटीशन नहीं देखने को मिलता है, वहां पर भी हमको मेहनत और संघर्ष करनी पड़ती है। और जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं ना बेटा, तब वहां पर भी हमको मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है। तो जीवन के किसी भी उम्र में कभी नहीं हमको छोड़ना है मेहनत और संघर्ष का रास्ता। कहते हैं ना कि जो राह संघर्ष की चलता है वही इतिहास बदलता है। तो बस यही है, संघर्ष की राह मत छोड़ना। और फिलहाल आज की इस वीडियो में वो 5 बेस्ट स्टडी टिप्स जो आपको एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगी, वो स्टडी टिप्स जो आपकी पढ़ाई में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। स्टडी माने आपकी पढ़ाई है ना, तो पढ़ाई में वो 5 बातें कौन सी हैं जो आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपको सीखनी चाहिए वाकई में। उससे पहले एक प्यारा सा थॉट, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे। क्या है कि हौसले बुलंद कर और रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद ब खुद बन जाएगा। कहते हैं ना कि हम हमेशा किसी ना किसी से प्रेरणा लेते हैं। जब हम अपने आप में बदलाव लाते हैं, बदलाव जो पॉजिटिव, जो कि अच्छे होते हैं, हमारे उस बदलाव से, हमारे उस विचार से, उन कार्यों से जब समाज में एक संदेश जाए जो कि अच्छा हो, तो लोग हमको फॉलो करने लगते हैं, लोग हमारे पीछे चल पड़ते हैं, हमारी तरह कार्य करने लगते हैं। तो वहीं पर काफिला बन जाता है। ऐसे ही अपने अंदर हिम्मत लाओ, जज्बा लाओ कि भाई मुझको, मैं जो भी जिस भी प्लेटफॉर्म में हूं, देखो ये सभी के लिए है, वैसे तो क्लास 12th के लिए हम और 10th के लिए रखते हैं। तो जैसे कि सपोज मेरा टारगेट 90+ का है, किसका कितना है? 90+ का। जब मैंने ये टारगेट अचीव कर लूंगा ना, तो मेरे पीछे खुद ब खुद ना जाने कितने बच्चे मोटिवेट होकर इस चीज को करेंगे ना। बस चले, फिलहाल सबसे पहला पॉइंट, लेस टाइम। लेस टाइम क्या होता है कि कम समय। बोर्ड एग्जाम नजदीक हैं, अगर मैं बात करूं तो, है ना, बोर्ड एग्जाम आप लोगों के नजदीक हैं, आपके पास क्या है? लेस टाइम, यानी कि कम समय है। अब इस कम समय में आपको क्या करना है? आपको ज्यादा से ज्यादा उन चीजों पर ध्यान देना है जो कि आपकी स्टडी से रिलेटेड है, ना कि उन चीजों पर जिन्हों से आपका कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। सबसे पहले इस सोशल मीडिया नाम की बीमारी से आपको दूर रहना है ना। सोशल मीडिया नाम की इस बीमारी से दूर रहना है। अगर कोई बेटा लव के चक्कर में है तो इस बीमारी से भी दूर रहे, ठीक है। तो लेस टाइम, कम समय में आपको सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड में एक थॉट होना चाहिए, स्टडी। वरना यहां पर जो इमेज देख रहे हो ना, ये जो बंदा है, ऐसे ही बेटा एक दिन आप अपना सर पकड़कर बैठोगे जब आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट, हार्ड सब्जेक्ट वर्सेस इजी सब्जेक्ट। स्टडी करने के लिए सबसे पहला हमारा जो मोटिव होना चाहिए, हमको ये देखना चाहिए कि हमारे लिए कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा हार्ड है या कौन सा सब्जेक्ट इजी है ना। हमको पता ही नहीं है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, बस हम किए जा रहे हैं, है ना। जो हार्ड सब्जेक्ट है हम उसको भी 3 घंटा दे रहे हैं, जो हमारा अच्छा और मतलब इजी टॉपिक है हम उसको भी उतना ही टाइम दे रहे हैं, तो वो गलत है ना। तो देखो सब जैसे क्लास 12th के बच्चे, तो उनके लिए भाई हार्ड में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है,
मैथ है एंड बायो है। ये मेरे अकॉर्डिंग और शायद कहीं ना कहीं आपके अकॉर्डिंग भी हार्ड कैटेगरी में आते हैं। किस में आते हैं? हार्ड सब्जेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। फिर आपकी अगर हम लो कैटेगरी में मतलब इजी कैटेगरी में अगर जानते हैं तो भाई सिंपल है, हमारा कौन सा होता है? एक तो हिंदी है और दूसरा है इंग्लिश। ये किस में आते हैं? हमारे इजी सब्जेक्ट की टॉपिक में आते हैं। तो इन पर हमको थोड़ा सा कम समय देना है। जो ज्यादा समय देना है वो इसके लिए देना है, चाहे इसके लिए 3 घंटा 3 घंटा 3 घंटा और 3 घंटा 3-3 घंटे इसके लिए रख सकते हैं। और हिंदी और इंग्लिश ऐसा इजी सब्जेक्ट है, इसके लिए हमारा 1 घंटा 30 मिनट या 2 घंटा हमारा काम कर जाएगा। ठीक है, दोनों के लिए हमारा इतना समय जो है काम कर जाएगा। लेकिन कब? जब हम अपने आप को अच्छे से तैयार कर लेंगे, हम अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। ये नहीं है कि इसमें भी आता नहीं है कुछ और इसको ही हम कम समय दे रहे हैं, और इसमें तो खैर क्या ही कहें आप, माशाअल्लाह। ठीक है। एंड तीसरा पॉइंट है 80-20 रूल। अब कहोगे सर ये क्या है 80-20 रूल? 80-20 रूल मतलब ये है कि 80% आपका जो पेपर आता है, जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, वो कहां से आते हैं? आपके प्रीवियस से। जो आपके प्रीवियस पेपर होते हैं ना, जो आपसे पहले कर देके आते हैं, ठीक है, उनसे आते हैं, मॉडल पेपर से आते हैं। और बाकी के जो 20% जो आपको अपने पेपर में नयापन देखने को मिलता है, उसमें एज अ न्यू क्वेश्चन या फिर हम कह सकते हैं न्यू टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। आप अपने पेपर को, जब आपको पेपर मिल जाए, हिंदी का सपोज पहला पेपर है आपका, हिंदी के पहले पेपर में आप देखोगे कि 80% आपका वो है जो आपने 3 से 5 साल के पेपर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जो कि प्रीवियस पेपर अगर आपने तैयार किए हैं तो 80% आपको वहां से देखने को मिल जाएगा। बाकी का 20% आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, नए क्वेश्चंस मिलेंगे, नए टॉपिक्स मिलेंगे। इसलिए किसी महान टीचर ने कहा है कि अगर 5 साल के प्रीवियस पेपर या 3 साल के प्रीवियस पेपर हम तैयार कर लेते हैं तो हमारा 80 नंबर का पेपर तैयार हो जाता है। और वो महान मैं ही हूं, मैं कैसे भूल जाता हूं? मैं खुद ने कहा था, तो मैंने खुद ने कहा था ये चीज। ठीक है, बाकी आप लोग समझदार हो। चले, फोर्थ एंड द लास्ट, सॉरी लास्ट नहीं, इसके बाद एक बार रिवीजन है ना। रिवीजन एक विद्यार्थी के जीवन में बहुत ही मूल्यवान होता है। कैसे? देखो, विद्यार्थी का किसी भी समय में, ले लो एक कहानी सुनाऊं। एक बार क्या होता है, इंद्रदेव किसी बात पर, देवों की किसी बात पर, जो अदर देवता है उनकी किसी बात पर नाराज हो जाते हैं। पार्टी हो रही होती है, इंद्रदेव को नहीं बुलाते। इंद्रदेव कहते हैं अच्छा मेरी बेइज्जती, पार्टी नहीं, पार्टी में मुझे नहीं बुलाया, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी पृथ्वी पर वर्षा ही नहीं करूंगा। इंद्रदेव नाराज हो जाते हैं, वो वर्षा नहीं करते और वो कह देते हैं कि मैं 12 साल तक बिल्कुल नहीं बरसूंगा किसी भी देव के कहने पर। अब भाई देव परेशान तो पृथ्वी वाले परेशान, क्योंकि गर्मी, ऊपर से पानी नहीं बरस रहा, बड़ी परेशानी। ऐसे में इंद्रदेव अपने आराम से सिंहासन पर बैठे हैं और वो पृथ्वी की तरफ देख रहे हैं, और वो क्या देखते हैं कि एक किसान अपने बच्चों को लेकर, अपनी बीवी को लेकर खेत में जाता है, खेत को जोतता है और उसमें बुआई करना शुरू कर देता है। वही मतलब समझो ना, मतलब बीज डालना स्टार्ट कर देता है। इंद्रदेव देखकर बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, वो चौंक जाते हैं कि ये मेरा जो समाचार है कि मैं 12 वर्ष तक नहीं बरसूंगा, शायद इस किसान को नहीं पता, चलो बताकर आता हूं, बेचारा खामखा मेहनत कर रहा है। इंद्रदेव जाते हैं उस किसान के पास में और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में कहते हैं, हे किसान, तुमको नहीं पता क्या, मैं अब 12 वर्ष तक नहीं बरसूंगा, तो क्यों अपनी इस मेहनत को बेकार कर रहे हो, है ना। ये बात इंद्रदेव किसान से कहते हैं। किसान कहते हैं मुझे मिल गया प्रभु आपका संदेश, मुझे पता है आप 12 वर्ष तक नहीं बरसोगे, लेकिन 12 वर्ष बाद जब आप बरसोगे और मैं खेती करना भूल गया, तो मैं ना रहा तो मेरे बच्चों को खेती करना कौन सिखाएगा। आप बरसो या ना बरसो, मैं अपने बच्चों को अभ्यास जरूर कराऊंगा। और अभ्यास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिवीजन। मैं अपने बच्चों को निरंतर अभ्यास कराऊंगा, हर साल खेती करूंगा, चाहे वो मेरी खेती सूख जाए बिना पानी के, मैं उनको खेत जोतना सिखाऊंगा। इस किसान की बात को सुनकर जो इंद्र देवते बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े खुश होते हैं, और वो तुरंत ही अपने इस वचन को वापस लेते हैं और वर्षा कर देते हैं। तो ऐसे ही बेटा आपके जीवन में भी रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, या जिस भी सब्जेक्ट में किसी भी चैप्टर को तैयार कर रहे हो, तो आप एक बार उसको अच्छे से तैयार कर लो। उसके बाद में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा
इतना समय रख लो। अगर आपका मेमोरी कैपेसिटी अच्छा है तो एक दिन का समय रख लो, एक दिन बाद उसको फिर से रिवाइज करो या फिर रिवीजन करो उसका, जिससे कि आप पूरी तरह से अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस ला सके कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन, मुझे ये टॉपिक, मुझे ये चैप्टर, मुझे ये सब्जेक्ट पूर्ण रूप से तैयार है। ऐसा जब आप करते हो तो सच में आप बहुत अच्छे लगते हो और आपका रिजल्ट भी सुधर जाता है। एंड द लास्ट एंड द लीस्ट लास्ट पॉइंट, स्टे पॉजिटिव। अक्सर क्या होता है, बच्चे ने नहीं पढ़ा, घबरा गया, टॉपिक तैयार नहीं, घबरा गया, है ना, समय कम है, हे भगवान समय बहुत कम है, तो वो क्या होता है, वो नकारात्मक चीजें सोचने लगता। नकारात्मक समझते हो, नेगेटिविटी उसके अंदर आ जाती है। नेगेटिविटी कैसी, अरे यार अब क्या कर लूंगा मैं, 1 से 1.5 महीना ही तो बचा है, जब मैं बीते 7 से 8 महीने में नहीं पढ़ पाया तो मैं 1-1.5 महीने में क्या तैयारी कर लूंगा, नेगेटिविटी। दूसरा पॉइंट, अरे यार मेरा जो क्लासमेट है ना, मेरे बराबर में बैठता है, उसका ना बड़े अच्छे से सब कुछ तैयार हो चुका है, वो तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ रहा है, नेगेटिविटी पॉइंट, है ना। अरे यार इस बुक में देखना फिजिक्स में कितने न्यूमेरिकल्स हैं, कितने डेरिवेशंस हैं, नेगेटिविटी। तो इन चीजों को आपको अपने मन से, अपने दिमाग से निकाल देना है। जब आप इन चीजों को, इन पॉइंट्स को अपने अंदर नहीं आने दोगे तो आप अपने आप को पाओगे कि आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो। आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहां नहीं, यहां है, ठीक है। जब तक आप अपने आत्मविश्वास पर निर्भर नहीं रहोगे तब तक क्या ही फायदा। आप अपने आत्मविश्वास को छोड़ दो, है ना। अगर मैं ये मान लूं कि हाँ मैं स्मार्ट हूं, मैं यंग हूं, मैं खूबसूरत हूं, तो मैं हूं। जब मैं कहूंगा अरे यार मैं इससे कम लग रहा हूं, तो वो क्या करेगा, वो मेरी और ज्यादा दुगनी बेइज्जती करेगा, है ना। कभी अपने आप को आईने में देखकर अपनी तारीफ करना, फिर देखोगे कि तुम्हारे चेहरे पर पूरे दिन स्माइल रहेगी, है ना। और कभी अपनी बुराई करके देखना, यार मैं इतना साढ़े, आप पूरे दिन अपने आप को नेगेटिव पाओगे, हर चीज में उल्टा सोचोगे, कोई बात करेगा तो उससे टेढ़ा मुंह करके बात करोगे, तो वो बहुत सी चीजें होती हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको अपने आप पर विश्वास रखना है, विश्वास पर ही दुनिया कायम है। स्टे पॉजिटिव, स्टे फोकस एंड फोकस ऑन योर ड्रीम। अपने सपनों पर ध्यान रखो। इस चीज का विशेष करके मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान रखना एक विद्यार्थी जीवन में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे एंड आप लोग इन पर ध्यान दोगे। नहीं दोगे तो बेटा अपना ही नुकसान है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। बाकी नहीं समझ में आया और कुछ अदर टॉपिक पर चाहिए वीडियो, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक है। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।